भी आ सकता है। तानला प्लेटफॉर्म्स, इस पर रखिए नज़र। 9 नवंबर को रेकमेंड भी किया था अनिल जी ने 950 रुपये के आसपास, वहाँ से देखिए थोड़ा कंसोलिडेट करा। आज बड़ी मूव आई है, एक बार तो दिन में सर्किट भी लगा दिया था इसने 20% का, अभी भी 17% ऊपर होल्ड कर रहा है। बड़ा एक्शन आया तानला प्लेटफॉर्म्स में। एक बार ज़रा अरमान से बात की जाए, क्या व्यू है उनका तानला प्लेटफॉर्म्स पर? अरमान बताइए। जी बिल्कुल, देखिए अगर आप तानला प्लेटफॉर्म के बिजनेस में एक चीज़ क्लियर है कि जैसे यूपीआई ट्रांजैक्शन जिस तरीके से बढ़ता है तो कंपनी का कारोबार भी उस तरीके से बढ़ता है। आप टॉप जो 10 बैंक्स हैं उसमें से 9 बैंक्स ऑलरेडी अगर आप देखें तो कंपनी की कस्टमर है, और कंपनी जो चार्ज करती है वो फिक्स्ड पर ट्रांजैक्शन जो है वो चार्ज करती हुई दिखती है। अब यूपीआई ट्रांजैक्शन कितनी तेजी से बढ़ रहा है उसका अगर डेटा जस्ट आपके सामने भी आ जाएगा। आप बात अभी जो नवंबर का जो डेटा आता हुआ दिखा है वो 17.4 लाख करोड़ वैल्यू जो है ट्रांजैक्शन वैल्यू वो आती हुई दिखी है। उसके पहले अगर आप जुलाई की बात करें तो 15 के आसपास था, फिर आप उसके पहले जनवरी की बात करें तो लगभग 13 के आसपास था। लगातार आपको दिख रहा है कि यूपीआई ट्रांजैक्शन वैल्यू में जबरदस्त तेजी आती हुई दिख रही है। जो जनवरी 2021 में 4 लाख करोड़ के आसपास की थी वो अब बढ़कर लगभग 17.5 लाख करोड़ के आसपास होती हुई दिखी है, और इनको पर ट्रांजैक्शन पे इनको एक वैल्यू जो है इनको फीस मिलती भी है। उसी के साथ साथ कंपनी ने कुछ समय पहले जब एंटी फिशिंग प्लेटफॉर्म है वो भी लॉन्च किया था, और कंपनी ने अर्निंग्स कॉल में भी बताया था कि उसके कमर्शियलाइजेशन के बहुत करीब है, तो हो सकता है कंपनी इसके कमर्शियलाइजेशन के भी बहुत करीब है। और ये अपने टाइप का एक अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एसएमएस द्वारा जो फिशिंग की जाती है उसको रोकने में भी मदद करता है। पिछली तिमाही की अगर आप बात करें तो 1000 करोड़ का पहली बार कंपनी ने रेवेन्यू करा था, और ट्रैक रिकॉर्ड की अगर आप बात करें तो कंपनी लगभग पिछली 13 तिमाहियों से उनकी ग्रॉस प्रॉफिट की अगर आप बात करें 20% वाई लगातार ग्रोथ दे रही है। तो उस सबको देखें तो तानला प्लेटफॉर्म एक बढ़िया स्टॉक बन जाता है। तो यह है आपके लिए तानला प्लेटफॉर्म्स। अनिल जी का तो भरोसा है ही, और लग रहा है सर अगर ऐसी 1-2 मूव्स आ गई तो जो आपने टारगेट दिए थे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कितना दिए थे टारगेट? मेरे ख्याल से डबल 1250। क्या तब बात दिवाली करें? ऑफर कम दी दिए? थी ना। 1200, 1400, 1600। अब हाँ 1200, 1400, 1600 में इतने कम तो डबल के तो दिए होंगे। उस समय कितना 800-900 रुपये था, 950। हाँ तो हाँ बढ़िया अपसाइड के दिए हैं। नहीं ये तो ये दीप ये तो ई कॉमर्स नए ज़माने के बिजनेसेस इस तरीके की जो कंपनियां हैं इनमें ग्रोथ ही ग्रोथ है एक्चुअली। थोड़े वैल्यूएशन महंगे होते हैं, बीच बीच में थोड़ा कभी चलते हैं रुकते हैं। तो ये आज ये जो ब्रेकआउट आया है ये आज जिस तरह से वॉल्यूम से भागा है जी, लगता है कुछ बड़ी बढ़िया डिलीवरी बेस्ड इन्वेस्टमेंट बाइंग होगी। कल अरमान इस पर नजर रखेंगे कितनी डिलीवरी परसेंटेज और कितना डिलीवरी क्वांटिटी होती है, उससे आइडिया लगेगा। लेकिन मुझे लगता है कि 1200 का तो शॉर्ट टर्म टारगेट है ही है, वो तो खैर आपका हो सकता है इसी साल में आ जाए। लेकिन आप इसको वही है टाइम वाइज साल भर तो रखो, अभी तो साल लिया भर तो है रखो ना। हाँ दिवाली से दिवाली तो करो, इतना तो कर ही सकते हाँ है ना। कोई भी चीज़ आप दिवाली पे खरीदते भी हैं तो आमतौर पर अगले साल के पहले तो डिस्कार्ड नहीं करते हैं, तो थोड़ा समय के हिसाब से भी समय दें और रखें जरूर। बिल्कुल। तानला प्लेटफॉर्म्स, एक बार अविनाश जी से भी राय ले जाए अगर उनके कवरेज में है। अविनाश जी कोई राय सर तानला प्लेटफॉर्म्स पे? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए तानला प्लेटफॉर्म एक प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनी है, और जैसे अनिल जी ने कहा कि देखिए ये न्यू एज फिनटेक कंपनियां है। प्लेटफॉर्म बिजनेस की ब्यूटी ये होती है कि एक बार आप इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म में करो तो उसके बाद स्केलेबिलिटी धंधे में बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ती है। जैसे कि अरमान ने कहा कि इनका बिजनेस बहुत क्लोजली यूपीआई ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है। तो देखिए अगले 5 साल में तो मुझे लग रहा है कि ये 17.5 लाख करोड़ का जो ट्रांजैक्शन है ये और भी तेजी से बढ़ेगा, और इसमें कोई डाउट नहीं कि इंडिया डिजिटल हो रही है। अभी भी काफी बड़ा पोर्शन पॉपुलेशन का है जो अभी तक डिजिटाइज नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ऐसे कंपनीज को ग्रोथ का कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। हालांकि देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि अगर कोई कंप्लायंस का इशू होता है या टेक्नोलॉजी में कोई खराबी होती है तो ही इनके लिए दिक्कत होती है। अदरवाइज स्केलेबिलिटी बहुत बड़ी है मेरे ख्याल से। इवन करंट लेवल पे अगर कोई खरीदना चाहे और अगले 1.5-2 साल की इन्वेस्टमेंट टाइमलाइन रखे तो अच्छा खासा पैसा बन सकता है, क्योंकि इसमें कोई डाउट नहीं कि यूपीआई इंडिया में और भी तेजी से बढ़ेगा। तो ये है आपके लिए तानला प्लेटफॉर्म्स, जहां पर आप